बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बैंकिंग का टॉपिक एक्सप्लेन द मेन सोर्सेज ऑफ बैंक फंड्स यानी बैंक फंड्स के जो मेन सोर्सेज है उसको एक्सप्लेन करें, या व्हाट इज़ बैंक क्रेडिट, डिस्क्राइब इट्स सोर्सेज, कि बैंक क्रेडिट क्या है और इसके कौन कौन से सोर्सेज है। तो इस वीडियो को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। तो आज की इस वीडियो में हम इसका पार्ट फर्स्ट डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बैंक का जो मेन पर्पस है वो है प्रॉफिट कमाना। अब जब भी बैंक इस्टेब्लिश किया जाता है तो प्रॉफिट कमाने के लिए इस्टेब्लिश किया जाता है, और बैंक जो है वो अपने कस्टमर को डिफरेंट टाइप्स के सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो उन सर्विसेज के लिए बैंक को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, और बैंक जो है इन फंड्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करता है। सबसे पहले जो हमारे पास इसकी कैटेगरीज आती है बैंक ऑन फंड्स, और दूसरी हमारे पास है बोरोड फंड्स। तो आज की इस वीडियो में हमारे पास ये जो फर्स्ट कैटेगरी है बैंक ऑन फंड्स, इसको हम डिस्कस करेंगे कि बैंक ऑन फंड्स क्या होते हैं और इनमें से कौन कौन से फंड्स इंक्लूड होते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहले है वो है पेड अप कैपिटल। अब जब भी बैंक को इस्टेब्लिश किया जाता है तो सबसे पहले उसको रजिस्टर्ड किया जाता है। तो बैंक को जब भी रजिस्टर्ड किया जाता है तो उसको जो है एक अमाउंट के ज़रिए रजिस्टर्ड किया जाता है। उस अमाउंट को हम कहते हैं ऑथोराइज्ड या नॉमिनल कैपिटल। और इस कैपिटल को बेसिकली जो हमारे पास मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है MOA, कैपिटल के पोर्शन में हम इसको जो है मेंशन करते हैं ऑथोराइज कैपिटल को। अब ये जो हमारे पास ऑथोराइज कैपिटल है या नॉमिनल कैपिटल है, इसको फर्दर जो है दो यानी कैटेगरीज में या टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। जो हमारे पास सबसे पहला जो हमारे पास आता है वो है पेड अप, और दूसरा जो हमारे पास आता है वो है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब ये जो हमारे पास पेड अप कैपिटल है, ये बेसिकली वो कैपिटल होता है कि जो आप शेयर होल्डर से रिसीव करते हैं, यानी जितने भी आपके बैंक के मेंबर्स होते हैं वो जब आपको कैपिटल या फंड प्रोवाइड करते हैं उसे हम पेड अप कैपिटल कहते हैं। और ये जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, बेसिकली ये वो कैपिटल होता है कि जो बाद में आपने इसको रिफंड करना होता है, वापस करना होता है। तो पेड अप कैपिटल वो कैपिटल के जो आप बैंक के मेंबर्स या शेयर होल्डर से रिसीव करते हैं उसे हम पेड अप कैपिटल कहते हैं। अब दूसरा हमारे पास है रिजर्व कैपिटल। अब जब भी बैंक अपना कारोबार बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो प्रॉफिट कमाता है। जब वो प्रॉफिट कमाता है तो वो पूरे का पूरा जो प्रॉफिट है वो शेयर होल्डर्स में उसको डिवाइड नहीं करता, बल्कि उसमें से वो एक पोर्शन जो है साइड पे रखता है फ्यूचर के लिए, कि अगर फ्यूचर में उनको फंड्स की रिक्वायरमेंट हुई या किसी और अनसर्टेनिटी के लिए तो वो उस फंड को जो है यूज़ कर सकते हैं। उस फंड को नाम दिया जाता है रिजर्व कैपिटल। यानी रिजर्व कैपिटल ऐसा अकाउंट होता है कि जो आप फ्यूचर अनसर्टेनिटी के लिए या अगर आपको फर्दर जो है फंड की रिक्वायरमेंट हो तो आप उस फंड को यूज़ कर सकते हैं। तीसरा और लास्ट हमारे पास है प्रॉफिट। अब बेसिकली ये जो प्रॉफिट है ये वो रकम होती है जो बैंक प्रॉफिट की शक्ल में कमाता है, तो उसे हम प्रॉफिट कहते हैं। अब ये जो हमारे पास प्रॉफिट है, बेसिकली जो बैंक का मेन पर्पस होता है वो होता है टू अर्न प्रॉफिट। अब बैंक जब भी प्रॉफिट की सूरत में, प्रॉफिट की शक्ल में कमाता है, अर्न करता है, तो उसे बैंक जो है प्रॉफिट कहता है।